अच्छा, मेरा सवाल ये है कि रिजवान भाई भी हैं, यासिर भाई हैं और शर्जील भी हैं टेक्निकल बेसिस पे। तो ये जो अभी करंट रैली चल रही है मार्केट की, इसका टॉप कहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कहाँ तक ये रैली टॉप कर सकती है? काइंडली इस पे थोड़ा अपना व्यू बता दें। एक्चुअली ये मार्केट में जो रैली है उसमें एक तो इंटरेस्ट रेट पे लोगों का व्यू बन रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आने की वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत वक्त तो से पहले के कम हो जाएंगे। और एक और वजह ये थी कि जब आपका फलस्तीन की जो वॉर, सीरिया सॉरी इसराइल फलस्तीन वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त लोगों का ख्याल था कि ऑयल जो है ना बहुत एब्रप्टली मूव करेगा और जो है वो कोई नया हाई बनाएगा 90-100 का, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो इतनी आसानी से ईज ऑफ नहीं होगा। तो ऑयल भी आई गेस काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो इसकी वजह से लोगों का फंड भी बढ़ा और मार्केट ने इस वक्त जो है आपको एक हाई बना दिया। अच्छा, मार्केट अपने हिस्टोरिकल जो पी लेवल्स है ना उससे अभी बहुत डिस्काउंट पर है। मार्केट का पी अभी भी 4-4.5 होगा। तो अगर मार्केट का हिस्टोरिकल पी 8.5-9 के करीब होता था, कुछ स्टॉक्स एट टाइम्स 12 के पी पे भी 2.17 में मार्केट ट्रेड होती रही है। और उसमें कुछ स्टॉक 50 के पी पे भी ट्रेड होते हैं, जिसमें हमने ग्लेक्सो हेल्थ केयर देखा है, जो कि अब हेलियन हो गया। और बहुत सारी कंपनी होती है जो हायर मल्टीपल रेट होती है, तो मार्केट का मल्टीपल तो अभी बहुत सस्ता है। तो अगर आप ये इस रैली का पीक स्पेसिफिकली कोई चार्ट्स पे या कोई आप अगर बात करें कि आपको एग्जैक्ट में प्लान करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है शर्जील वक्तन फवक्तन आपको गाइड करते रहे। ऑब्वियसली मार्केट एक कंटिन्यूसली 4,000 पॉइंट चली है, 5,000 पॉइंट, तो एक करेक्शन तो उसमें ड्यू है या मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो सकती है। बट शायद आने वाले दिनों में, साल 1.5 साल में, ये मार्केट और भी यहाँ से परफॉर्म करके कोई 60-70 हज़ार भी जा सकती है। और क्योंकि मार्केट का पी शायद 60 हज़ार 62 हज़ार या इसके करीब जाके एक नॉर्मलाइज पी की तरफ चली जाएगी मार्केट, जहाँ पर यील्ड और पी आपको नॉर्मल रेट ऑफर हो रहे हैं। अभी जो है इस वक्त मार्केट की जो यील्ड्स है कुछ स्टॉक्स में वो भी हायर साइड पर है। लगता ये है कि उनमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जिसमें मीजान बैंक भी हो सकता है, जिसमें पावर भी हो सकता है। अभी आने वाले दिनों में आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि आप ऑल्टर एनर्जी 13 रुपये से उठ के 26 रुपये हो गया। उसकी वजह ये थी कि उससे 4.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। अभी कल जो है आई गेस जी बात कर रहे थे कोहिनूर एनर्जी के ऊपर। कोहिनूर एनर्जी भी कल ऊपर का ताला हो गया। उसकी रीजन ये थी कि उनकी भी 17 तारीख को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग की बात हो रही, हो सकता है कोई इसमें कोई डिविडेंड वगैरह आ जाए। बाकी एग्जैक्ट इंडेक्स का टॉप और किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं जिसमें जो चार्ट से रिलेटेड चीजें, वो आई गेस शर्जील आपको थोड़ा बेहतर बता सकेंगे। एंड आई गेस शर्जील इनका जो है आप देख लें आगे जो भी सवाल है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, या तो उनको या आप शर्जील को पर्सनल मैसेज करते हैं, फिर शर्जील आपको जो है वो इंडेक्स की वो चीज़ शेयर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर तो जो है अभी लाइव स्क्रीनिंग में पता नहीं है ये चीज़ शो हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो सवाल है रिफाइनरी सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा ये है कि रिफाइनरी सेक्टर में हम सी एनर्जी और पीआरएल को देखें तो उनमें से कौन सी आप बेस्ट समझते हैं? और एटीआरएल के हवाले से प्लीज थोड़ा सा स्पेशल बताइएगा, क्योंकि इनके कल शायद अनाउंसमेंट भी है इनकी ना। हाँ सर सर, एक्चुअली जो है ना रिफाइनरी सेक्टर में जो है ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस तो अच्छी आई है। दूसरा वो ये था कि अंडर सी पैक प्रोग्राम और वैसे भी जो है ना गवर्नमेंट ने जब अपनी रिफाइनरी पॉलिसी दी थी, तो उसमें जो है एक उन्होंने ब्राउन फील्ड पॉलिसी दी थी और एक जो है ना उन्होंने ग्रीन फील्ड पॉलिसी दी थी। ब्राउन फील्ड पॉलिसी में यही था कि जो रिफाइनरीज अपनी जो है एक्सपेंशन अनाउंस करने के बाद उसकी फंडिंग अरेंज कर लेती है, तो एक जो है इनको स्क्रू अकाउंट खुलवाना था बैंक में। इसके बाद जो है इनको अपनी डीम ड्यूटी का कुछ सर्टेन पोर्शन आई गेस 25% जो है तक वो यूज कर सकते हैं। बाकी उनको जो है ना अपने स्क्रू अकाउंट में रखना था, जो भी वो डीम ड्यूटी से एडिशनल इनकम कमाते और उससे वो एक्सपेंशन करते हैं। आई गेस पीआरएल में भी यही स्टोरी है। और दूसरी बात यह है कि इनकी अर्निंग बहुत शानदार आई है, खासतौर पे एटीआरएल पीआरएल की। तो उसमें उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जिस वक्त ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन है वो काफी हायर साइड पर है। तो अगर हम उसको देखें तो उसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी रिफाइनरीज जो है परफॉर्म करती रहेंगी। बट इस पे हमने आई गेस अपने पुराने प्रोग्राम में शर्जील नेक्स्ट लास्ट वीक के प्रोग्राम में भी ये तफसील से बताया था कि एटीआरएल के पास कैश ज्यादा है, उसकी अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर एक्सपेंशन करने के लिए बगैर राइड के अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंशियल मसले हैं तो वो शायद एटीआरएल होगी। पीआरएल के पास जो है आई गेस $1.5 बिलियन, जो रफली को 450 अरब रुपए बनते हैं, उसके लिए ना तो कैश है ना ही उसके पास जो है अभी कोई ऐसी फंडिंग लाइन अवेलेबल है। तो अगर ये कोई एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो है उसके लिए उनको बहुत बड़ा एक राइट देना पड़ेगा। इसके बाद जाके ये अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएंगे। और फिर बाहर एलसी खोलना भी इस वक्त एक चैलेंज है पाकिस्तानी कंपनी के लिए।
क्योंकि डॉलर अवेलेबिलिटी किसी पाकिस्तानी कंपनी के लिए बाहर से अरेंज करना भी शुरू होगा। तो ये दो चैलेंजेस हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल ये एक्सपेंशन नहीं करते और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इसी लेवल पर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है दोनों कंपनीज जो है यहाँ से अच्छा और भी परफॉर्म कर सकती है। और एक और अच्छी चीज ये है कि अब जो है ना इनके पास डिविडेंड कोविडेंड जो है वो खत्म हो चुका है, तो अगर वो एक्सपेंशन नहीं करती तो कोई पे आउट वगैरह भी कर सकती है। दोनों कंपनीज की आर एल एटी आर की अपनी बात। अगर सी एनर्जी की बात की, सी एनर्जी के नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है और आई गेस इनकी जो है थोड़ा अब तक फायदा तो इनको भी होगा, बट अभी तक इनकी कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। बट यस, अगर सारी रिफाइनरीज बढ़नी होंगी और सी एनर्जी तो भी हम देखें इस एंगल से, तो इसमें भी यहाँ से प्राइस अपसर्च तो बनता है तकरीबन कोई 25-30% का। बट ये वो कंपनी है कि थोड़ा सा इस पे जो है बहुत क्लियर कट व्यू नहीं बना हुआ, या हमने ऐसा जिसको नहीं देखा। बट यस, ओवरऑल सेक्टर के साथ ये भी परफॉर्म करती हुई यहाँ से बेहतर परफॉर्म मतलब बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं? ठीक है, नैयर बात कर रहा वालेकुम सलाम नैयर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? हूँ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम पाक रब का। अच्छा, रिजवान भाई, ये ईएनपी में मूव नहीं आ रही कोई, ये समझ नहीं आ रही, जबकि गैस प्राइसेस भी इनहेंस हो चुकी हुई हैं और एसएनजीपी को आई थिंक 50 बिलियन रुपीज का बेनिफिट भी मिलना शुरू हो गया है, जो इन्होंने जुलाई से गैस प्राइसेस इनहेंस किए हैं। तो इसमें को मूव नहीं नजर आ रहा। और थोड़ा सा देखिएगा शेल का क्या आपको नजर आता है कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एंड थर्ड, व्हाट यू विल सजेस्ट के अभी पोजीशन को क्या किया जाए, क्योंकि मार्केट अभी बड़ी, जो आप मैं अभी सुन रहा था, आप कह रहे थे कि करेक्शन ड्यू है, तो हाउ मच इट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हेन कोई टाइम पीरियड का कोई थोड़ा सा आइडिया अगर हो जाए तो। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में ना सबसे मजे की चीज जो मैं पिछले 17 सालों से नोटिस करता रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में ना इसकी एक बड़ी मजे की एग्जांपल है नैयर साहब। वो ये है कि जो ना एक आप एफ एस गाड़ी के अंदर जो है ना आप पावर स्टीयरिंग लगा दें, तो उसको 180 डिग्री घुमाना शायद रिलेटिवली एक 32 व्हीलर ट्रक से आसान होगा। तो पाकिस्तान की एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसी है। आज कोई थोड़ी सी अच्छी खबर आ जाती है इंटरेस्ट रेट घटने की हवाले से या ऑयल नीचे आने की वजह से, हमारी मार्केट ने परफॉर्म किया है। अगर यही ऑयल कल को $100 का हो जाएगा तो आई थिंक वही सबसे मेन रीजन होगी मार्केट की करेक्शन की और मार्केट को गिरने की। तो ऑल्दो हमारे हालात तो अभी भी वैसे ही हैं, बट अगर आप मार्केट टर्म से बोले तो मार्केट में कंपनीज, कुछ कंपनीज अभी भी बहुत सस्ती हैं और अपने हिस्टोरिकल हाई से बहुत चीप है। तो हो सकता है कि मार्केट करेक्ट हो, बट जरूरी नहीं है कि 4,000 का वो स्टॉक भी उतने ही करेक्ट हो जितने बाकी स्टॉक हो सकते हैं। एक तो ये इसका जवाब है। दूसरा, आपने ऑयल एंड गैस का सवाल पूछा था, उसमें जहां तक मेरी मालूमात है वो शायद इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर से हुई है। बट अगेन सुई नॉर्थ का आई थिंक आप ही के सवाल पे कुछ अर्सा पहले मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सुई नॉर्थ जो है वो अपने कैपेक्स के ऊपर कमा रहा होता है। वो कभी कभी भी जो है अपनी उस पे नहीं कमाता, क्या कहते हैं, कैश कैश कलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। बस ये होता है कि उसके पास भी कैश बेहतर होगा तो उसकी जो बोरिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बट उसके कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे कैश फ्लो से फंड नहीं पड़ता। तो सो नॉर्थ, उसमें मसला ये हुआ है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ईएनपी में कोई बहुत बड़ा डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड था जिसकी वजह से फॉर्म कर रहे थे, वो डिविडेंड वाली कहानी आई गेस बैक बर्नर पे चली गई है या उस पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। द मोमेंट ये जो स्टॉक जो इनके पास पड़े हुए हैं सर्कुलर डेट के, वो जैसे ही उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट सोल्यूशन आती है, अभी गवर्नमेंट का पहला फोकस है अंडर IMF प्रोग्राम कि जो गैस सर्कुलर डेट है या जो बिजली का सर्कुलर डेट है, उन दोनों को कहीं पर फुल स्टॉप लगाया जाए। अब जब वो फुल स्टॉप लग गया है या किसी हद तक वो कहाँ एटलीस्ट वो ब्लीडिंग रुक गई है, तो नेक्स्ट टाइम में जब ये अनाउंसमेंट आएगी कि जी किस तरह से इसको जो है पुराने सर्कुलर डेट के स्टॉक को क्लियर करते हैं, तो उस पर यकीनन ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। और ये यकीनन आप सही कह रहे हैं कि ये अभी चले नहीं है, बट आने वाले दिनों में इसमें इसके ऊपर बेहतरी आ सकती है। सही। और आपकी करेक्शन वाला सवाल था, उस पर आई गेस शर्जील थोड़ा सा जो है ना अपनी को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे, अपनी ब्रीफ जो है ना व्यू बता देंगे आई गेस, अभी बता दें या प्रोग्राम मेरे में ख्याल आखिर में में? हम एंड में शर्जील से व्यू ले लेंगे इन सारे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस काफी हैं। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो है अख्तर साहब हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो साहब अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पूछ रहा था फार्मास्यूटिकल का अगर आप कोई ओवरव्यू दे सकें, और डॉलर से इसका जो लिंक है, अगर डॉलर की प्राइस मजीद बढ़ती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी।
वालेकुम सलाम अख्तर साहब। एक्चुअली इसमें जो है डॉलर से तो डायरेक्टली लिंक इसलिए होता है कि ज़्यादातर हम जो रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं या जो इनकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे की सारे इंपोर्टेड होते हैं। मेजोरिटी हम यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी फार्मास्यूटिकल में पैकिंग कर रहे होते हैं और कुछ पे अगर प्रोसेस कर भी रहे होते हैं तो उसका मेजर जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आ रहा होता है। तो अगर डॉलर की प्राइस बढ़ेगी और आपको गवर्नमेंट ने कैप किया हुआ है कि आप एक सर्टेन लेवल से ऊपर प्राइस को विदाउट परमिशन नहीं बढ़ा सकते तो वो इम्पैक्ट नेगेटिवली करता है। इसीलिए जो हमने बीच में एक रैली देखी जो डॉलर आपका 260 और 250 आई गेस 277 या 280 के अराउंड आया था, तो उस पे जो हमने एक फार्मास्यूटिकल में रैली देखी थी और लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक थे कि अगर 250 का हो गया तो फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस कम हो जाए और सेलिंग प्राइस वहीं रहे तो आपको फायदा हो जाता है। ओवरऑल जो है जो कंपनीज जो हमने देखी है जिनमें बुरे से बुरे हालात में भी अपने मार्जिन को लेके परफॉर्म बेहतर चलती रही है, उसमें एक एबट है, एक आपका ग्लेक्सो है। ऑल्दो इस वक्त काफी महंगा है बट आई गेस यहाँ से भी मेरे ख्याल से थोड़ी करेक्शन पे ग्लेक्सो को देखा जा सकता है। एबट तो काफी सस्ता है, आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से इसमें अर्निंग वगैरह और जूस आ सकता है। हाई नून रिलेटिवली मार्जिन वाइज और लोकल कंपनी में सबसे बेहतर है। और दूसरा एक CPHL है, सिटी फार्मा, जिसमें एक उन्होंने अपनी अभी एक और फैसिलिटी का भी जिसमें विंडोजिन उनका की मैन्युफैक्चरिंग करने का ऐलान किया थ्रू एक नोटिस। इसके अलावा जो वो पैराडोल के बेसिक APIs की तरफ जा रहे हैं और अपनी फंक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से CPHL को भी देखा जा सकता है। ऑल तो प्राइस मूवमेंट आ चुकी है बट अभी जो है इन सारी फार्मास्यूटिकल में जूस बाकी है। दूसरा फिरोज की कोई फैसिलिटी थी मैन्युफैक्चरिंग की जो ऑनलाइन आ गई है, या आई गेस 6 मंथ आने वाली है, सॉरी 6 मंथ आने वाली है, तो उसकी वजह से उनको स्टॉक को भी देखा जा सकता है। शायद सस्टेनेबल अर्निंग को 17-18 रुपए जैसी हो सकती है। यहाँ पर जो है जो हमारे नेक्स्ट हैं तारिक साहब हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। ये पूछना था, ये PSO और डॉल एक अच्छी कंपनियां हैं लेकिन इनकी रैली में कोई ज्यादा भी पार्टिसिपेशन नहीं हुई, उसके बारे में काइंडली बता दें। अब ये देखना पड़ेगा आप 20 रुपए कहाँ पे चढ़े हैं, वरना चला तो है 100 रुपए से 40% की अपसाइड तो बनती है इसमें भी। तो आई गेस PSO ने 40% अपने लो से बनाया है अपसाइड। बाकी जाहिर सी बात है जैसे जैसे इसके कैश फ्लो सीधे होते चले जाएंगे या इसकी कैश पेइंग कैपेसिटी बेहतर होती चली जाएगी, आई एम श्योर ये भी परफॉर्म करेगा। जहां तक डॉल की बात है, डॉल में बीच में सुना ये था कि जो बांग्लादेश से आपकी इम्पोर्ट हो, नॉर्मली डॉल के मार्जिन जो है ना जो बांग्लादेश से आप डंप करते थे, बेसिकली वहां से जो लोग डंप इम्पोर्टर डंप सॉरी एक्सपोर्टर वहां के डंप करते थे यहाँ हमारे पास, तो उसकी वजह से जो उनकी प्रोडक्ट थी डॉल की वो काफी इफेक्ट होती थी, उसकी प्राइस काफी नीचे आ जाती थी। मैंने सुना था इस पर एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लग गई थी, दूसरा जो है ना वो काफी ऐसे से डंप नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी शायद बांग्लादेश में खुद भी टेक्सटाइल के हालात इतने अच्छे नहीं है और वो और इंडियन कुछ जो सप्लायर्स हैं वो यहाँ पर डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन पे थोड़ा सा ऊपर नीचे आया। बट आई गेस मैंने अप फ्रंट इसको इसके मार्जिन नहीं देखे और ना ही अर्निंग देखी। अर्निंग वैसे लास्ट क्वार्टर की बेहतर थी और SPL जो है वो अभी भी शट डाउन पे था आई गेस, तो उसकी मार्केट शेयर भी उनके पास है, तो वैसे बेहतर है। बट अपफ्रंट अर्निंग का और किस रेट पे ट्रेड हो रहा है ये नहीं पता। कंपनी या जो बेसिक फार्मूला या बेसिक इसको देखने का तरीका वो यही है।